गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। श्री श्री टिंडा वीर बाबा टंडेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश जायसवाल के 52वें जन्मदिवस पर 5100 पौधे लगाने का संकल्प। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर गाजीपुर जिले में एक अनुकरणीय पहल देखने को मिली, जब श्री श्री टिंडा वीर बाबा टंडेश्वर महादेव मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता राजेश जायसवाल ने अपने 52वें जन्मदिवस को एक अलग और प्रेरणादायक तरीके से मनाते हुए 5100 पौधे लगाने का संकल्प लिया। यह आयोजन मनिहारी ब्लॉक स्थित हसराजपुर न्यू सुपर मार्केट के विशाखा फैशन मार्ट परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री पंचम सिंह एवं क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी उपस्थित रहे, जिन्होंने केक काटकर श्री जायसवाल का जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर दर्जनों गणमान्य नागरिक, व्यापारीगण, समाजसेवी और बाबा टिंडा वीर के भक्तगण मौजूद रहे, जिन्होंने फूलमालाएं, स्मृति चिन्ह, मोमेंटो भेंट कर अपने स्नेह और सम्मान का प्रदर्शन किया। जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर श्री जायसवाल ने घोषणा की कि वह इस वर्ष मंदिर परिसर, अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में 5100 वृक्षारोपण करवाएंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय सौगात होगी। उन्होंने कहा, धरती माँ को हरा भरा बनाना ही सच्चा जन्मदिन मनाना है। वृक्ष सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि यह जीवन का आधार है। महाकवि जनार्दन सिंह सबोदे का प्रेरक उद्बोधन इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। महाकवि जनार्दन सिंह सबोदे ने, जिन्होंने अपने आशीर्वचन में राजेश जायसवाल को धार्मिक महानायक बताते हुए कहा कि उन्होंने टिंडा वीर बाबा टंडेश्वर महादेव धाम को न केवल एक पौराणिक तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया, बल्कि गाजीपुर जिले के लिए यह एक गौरवपूर्ण धार्मिक धरोहर बन चुकी है। उन्होंने श्री जायसवाल की सामाजिक और धार्मिक सेवाओं की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के कई पदाधिकारीगण जैसे रामरतन सिंह, रामावत गुप्ता, प्रमोद दुबे, मोनौसाद, अजय सिंह गुड्डू, शिव कुमार निषाद, छोटीलाल जायसवाल, चंदन जायसवाल, नंदन जायसवाल, रिंकू जायसवाल, सत्येंद्र तिवारी, मनोज सिंह, विजय नारायण सिंह सहित अनेक व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। श्री राजेश जायसवाल ने सभी मित्रों, पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन जब समाज के हर वर्ग के सहयोग से होते हैं तो उसका प्रभाव भी दीर्घकालिक होता है। उन्होंने सभी को वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने का आह्वान किया और कहा कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अब केवल नारा नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। श्री राजेश जायसवाल द्वारा 5100 पौधे लगाने का ये संकल्प केवल एक व्यक्तिगत उपलक्ष्य नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की मिसाल है। गाजीपुर जिले में यदि इस प्रकार के कदम अन्य संस्थाएं और लोग भी उठाएं तो निस्संदेह ये क्षेत्र हरित, स्वच्छ और समृद्ध बनेगा। हमारे क्षेत्र की आर्थिक राजधानी या व्यापारिक राजधानी हंसराजपुर मार्केट के, हंसराजपुर बाजार के मुहानी पर न्यू मार्केट के अंदर स्थित नवी विशाखापट्टनम विशाखा वस्त्रालय विशाखा फैशन मार्ट की दुकान में आज हम उसके प्रोपराइटर तथा श्री टिंडा वीर बाबा टंडेश्वर महादेव के संस्थापक राजेश जायसवाल जी, जो कि महिला पुरुष विकास फोरम के भी महामंत्री हैं तथा अनेक गतिविधियों के जो सामाजिक हित के लिए उसके लिए सक्रिय रहते, हमेशा हमारे जिले में या पूर्वांचल में सक्रिय रहते हैं। आज माननीय मेरे छोटे भाई राजेश जायसवाल जी का 52वां जन्मदिवस है, जिस पर कि हमारे ईसुपुर ग्राम के तथा इस बाजार के तमाम गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईसुपुर ग्राम सभा के यशस्वी युवा समाजसेवी तथा हम लोगों के अग्रिम भविष्य श्री पंचम कुमार सिंह जी भी पधारे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने यहाँ पर राजेश जायसवाल जी के 52वें जन्मदिवस पर अपना फीता काटा तथा साथ ही साथ उनके मौजूद हैं लक्ष्मी जी, जो हमारे गाँव ईसुपुर के निवासी हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग सभी कामना करते हैं। इसी के साथ साथ राजेश जी के जन्मदिन के साथ ही साथ यहाँ पर पधारे हैं मनोज सिंह जी तथा गुड्डू सिंह जी, पूर्व अजय कुमार सिंह जी देवखड़ी तथा यहाँ पर पधारे अन्य जितने भी गणमान्य जैसे
रतन सिंह राम रतन सिंह जी, प्रमोद दुबे जी, तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे जो मौजूद है, सबका मैं राजेश जायसवाल जी की तरफ से कोट कोट स्वागत, वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ कि आप लोग इस लगभग आधी रात में हमारे राजेश जी के जन्मदिन पर यहाँ पधारे हैं। यह हमारे गांव की एकता, विविधता में एकता का जो है पंचायत सिंबल है, एक आइकान है हमारे गांव के राजेश जी, जिनके किसी भी काम में हम लोग निर्विवाद रूप से, न कोई दलगत राजनीति होती है, न कोई क्षेत्रीय राजनीति होती है, न मनमुटाव होता है। अगर है भी आपस में तो सबको छोड़ करके हम लोग इस तीन मुहानी पर बाजार में चाहे कहीं भी उनके साथ में खड़े रहते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है राजेश जी। भगवान करें इनका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए और उसी के साथ साथ उसकी थोड़ी सी सुगंध हम क्षेत्रवासियों को भी मिल जाए, हमारे जैसे विकलांग लोगों को भी मिल जाए, ताकि हम अपनी बैसाखी पर पूरा जो जीवन की लंबी ब्रह्मांडी यात्रा को पूरा कर सकें। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ। इसी संदर्भ में मेरी एक छोटी सी कविता है, छोटी सी क्या है तो लंबी, लेकिन उसके कुछ अंश है जो जागृति महाकाव्य का हमारे है। मंगलमय जन्म दिवस तुमको, मंगलमय जन्म दिवस तुमको, मंगलमय परिवार तुम्हारा, मंगलमय संबंध तेरे सब, मंगलमय सर्वस्व तुम्हारा। तो स्वागत निज निर्धन कुटिया में, निर्धन है बेचारे आप लोगों के प्रयास से फूले फलेंगे पल्लवित हो गए। तो स्वागत निज निर्धन कुटिया में, सतत सकल जग तेरा, सर्वस्व समर्पित सादर तुमको, जो कुछ भी है मेरा, जो कुछ भी है मेरा। तो बिछे मार्ग में कंकड़ पत्थर, आपके लिए शुभकामना स्वरूप है कि बिछे मार्ग में कंकड़ पत्थर सोपान तेरे बन जाए। सोपान में जो सीढ़ी होता है, तो बिछे मार्ग में कंकड़ पत्थर सोपान तुम्हें बन जाए, स्वर्गारोहण का साधन बन सुख शांति समृद्ध पहुंच जाए। तो तेरी आशाओं के जलते दीपक बनकर सूर्य चमक जाए, कल्पनाएं यथार्थ हो सब तेरी, सपनों में पंख करे लग जाए। तो शाश्वत सतत दिवस निशि क्षण क्षण, शाश्वत सतत दिवस निशि क्षण क्षण, सरस मधुर पुष्पों संग बीते, थक जाना मकरंद दुग्ध मधु, अमृत पीते पीते। तो अर्पित करता निज हृदय हार, अब तक जो रहा हमारा, स्वीकार करो तुम उसे प्रेम से, अब यह हुआ तुम्हारा, अब यह हुआ तुम्हारा। तो जिन्हें आंखों, राजेश जी की आंखों में हमेशा एक मदमती, एक मदमस्ती भरा हुआ एक स्वप्न होता है, जिसके लिए रात के अंधकार में क्या, तो दिन भर में के प्रकाश में और रात के अंधेरे में सब में उसमें विचरण करते रहते हैं, केवल अपने लक्ष्य को साधने के लिए। तो उनका लक्ष्य क्या है भगवान जाने उसको, लेकिन हम समझ नहीं पाते कितना ये चलते हैं अपने कार्य के लिए, सभी नहीं पाए हमारे। तो जिन्हें आंखों में स्वप्न गुलाबी, उन्हें नींद कहाँ आती है, जिन्हें आंखों में स्वप्न गुलाबी, उन्हें नींद कहाँ आती है, मधुर मिलन की चाहत में रजनी कट जाती है, रजनी कट जाती है। ऐसे महान साधक को हमें कोट प्रणाम है, उसके जन्मदिवस पर राजेश